हिंदू नववर्ष और अंग्रेजी नववर्ष में क्या अंतर है, जो कैलेंडर चेंज में क्या अंतर है। जहां सारी दुनिया अंग्रेजी नववर्ष मनाने में व्यस्त है, वहां हमारे देश के हिंदू भी गुस्सा आता है, क्रोध होता है, दुख होता है, इसी में लगे हुए हैं। हालांकि हम सभी जानते हैं कि हिंदुओं का असली नववर्ष ये नहीं है। हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आता है, जो प्रकृति के नवीनीकरण और नए मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। इस समय वसंत ऋतु का आगमन होता है और दिन का उजाला पूरी दुनिया को ताजगी और नवीनता से भर देता है। ये समय नए आचरण, नए विचार और नवीनीकरण का है, जो जीवन में सकारात्मकता और शांति लेकर आता है। इसके विपरीत, इसके उल्टे अंग्रेजी नववर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है, जो अंधेरी रात और सर्दी के मौसम में शुरू होता है। कड़ाके की ठंड होती है, लोग परेशान होते हैं, बीमार पड़ते हैं। इस दिन लोग शराब और अनैतिक व्यवहार जो है, अनैतिक व्यवहार में लिप्त होते हैं और इसका माहौल अधिकतर उत्सव और शोरगुल में डूबा रहता है। अंग्रेजी नववर्ष की शुरुआत प्रकृति के नवीनीकरण के बजाय एक तरह के अस्तित्व के नशे में होती है। हिंदू नववर्ष का महत्व न केवल समय की शुरुआत के रूप में है, बल्कि ये जीवन में नयापन, सकारात्मकता और संयम की ओर प्रेरित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन का वास्तविक नववर्ष प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से जुड़ा हुआ है और यह समय का सही उपयोग करने की दिशा में एक कदम है। रामनवमी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होती है। इसी दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। हिंदू नए साल पहला दिन जो आज ही दिन है और पहला महीना चैत्र का महीना होता है। ये कैलेंडर उस ग्रेगोरियन कैलेंडर से बहुत पुराना और सटीक माना जाता रहा है, जिसमें खगोल विज्ञान के अध्ययन से हर तिथि की गणना बहुत पुख्ता तरीके से की जाती रही है। हिंदू नववर्ष की जब शुरुआत होती है तब चैत्र का महीना होता है। इसे प्रतिपदा और गुड़ी पड़वा भी कहते हैं। चैत्र माह को हिंदू नववर्ष का पहला त्योहार नवरात्रि पड़ता है, जिसमें 9 दिनों तक माता दुर्गा की पूर्ण श्रद्धा से पूजा की जाती है। आज ही से विक्रम संवत 2080 की शुरुआत हो रही है। विक्रम संवत नाम इसलिए क्योंकि उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने 2080 साल पहले शकों को हराया था। वैसे दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर माया कैलेंडर कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल 3400 साल पहले होता था। ग्वाटेमाला में वैज्ञानिकों को माया कैलेंडर के सबसे पुराने सबूतों से पता चला कि यह 260 दिन का कैलेंडर होता था। इसे पत्थरों पर बनाया जाता था। जहां तक सनातन हिंदू वर्ष की बात है तो यह कैलेंडर 1000 ईसा पूर्व पुराना माना जाता है, जिसमें 12 चंद्रमास होते थे। यह कैलेंडर जो है चंद्रमा की मुद्राओं और चक्र के अनुसार चलता है। हिंदू नववर्ष, हिंदू वर्ष 354 दिनों का होता है। इसी वजह से कभी कभी हिंदू वर्ष में 30 दिन को एक अतिरिक्त महीना जो है वो जुड़ जाता है। हिंदू कैलेंडर को समझना उतना ही आसान या सरल है जितना कि एक ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी अंग्रेजों के कैलेंडर को, चीनी कैलेंडर को या इस्लामिक कैलेंडर को समझना है। चलिए, क्या अंतर है अंग्रेजी और हिंदी कैलेंडर में, वो आपको हम दिखाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। दरअसल ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही अंग्रेजी कैलेंडर कहते हैं। इसकी शुरुआत 15 अक्टूबर 1582 को ईसाई समुदाय ने क्रिसमस, जो उनका त्यौहार होता है अंग्रेजों का, उसकी तारीख तय करने के लिए की थी। इससे पहले 10 महीनों वाले रूस के जूलियन कैलेंडर में बहुत सी कमियां होने के कारण हर साल इनका जो त्यौहार है उसकी तारीख निश्चित नहीं होती थी। ग्रेगोरियन कैलेंडर में नया साल 1 जनवरी से आता है, इनके अनुसार अंग्रेजों के कैलेंडर में। अब आपको बताते हैं, एक सूर्य पर आधारित तो दूसरा चंद्रमा पर आधारित। अंग्रेजी कैलेंडर सूर्य पर आधारित है। इसके मुताबिक एक सूर्य वर्ष में 365 दिन और करीब 6 घंटे होते हैं। हर 4 साल में ये 6-6 घंटे एक दिन के बराबर हो जाते हैं। लिहाजा 4 साल में एक बार फरवरी में 29 दिन का होता है और बाकी 3 सालों में ये 28 दिन का होता है। अब हिंदू नववर्ष कैलेंडर जो है चंद्रमा की स्थितियों से तय होता है। चंद्रमा की अगर हम बात करें, हिंदी या हिंदू वर्ष चंद्र की स्थितियों के अनुसार चलता है और वो चंद्रमा की एक साइकिल से तय होता है। इसमें हर महीने 30 दिनों का जो है महीना होता है। हर महीने में चंद्रमा की स्थितियों के अनुसार 15 दिनों का शुक्ल पक्ष होता है। हिंदी वर्ष 354 दिनों का होता है। इसी वजह से कई बार हिंदी वर्ष में 30 दिनों का एक अतिरिक्त महीना भी जोड़ा जाता है। अब किन देशों में चलता है हिंदू कैलेंडर, आपको बता दें। हिंदू कैलेंडर मूल तौर पर भारतीय प्रायद्वीप,
नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा जैसे देशों में अब भी इस्तेमाल होता है। अब ग्रेगोरियन कैलेंडर को दुनिया के अधिकांश देशों में अब माना जाता है, लेकिन नेपाल सरकारी तौर पर हिंदू नव वर्ष को ही मानते हैं। नेपाल जो है वहां पर उनकी गवर्नमेंट मानती है। इसके सरकारी कार्यकाल और स्कूल इसी कैलेंडर से संचालित होते हैं। अब ग्रेगोरियन कैलेंडर और हिंदू कैलेंडर के महीने कैसे होते हैं वो भी आप जान लीजिए। ग्रेगोरियन कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। हिंदू पंचांग में महीनों के नाम क्रम से हैं, यानी चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो ये हिंदू नववर्ष के अनुसार, यानी हिंदू कैलेंडर के अनुसार। अब हिंदू वर्ष जो है, हिंदू नववर्ष की कुछ खास बातें आपको वो भी बता देते हैं। इसी दिन सूर्योदय से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत की थी। सम्राट विक्रमादित्य ने इसी दिन राज्य स्थापित किया। उन्हीं के नाम पर विक्रम संवत का पहला दिन शुरू हुआ। श्री राम के राज्याभिषेक का दिन भी यही है। शक्ति और भक्ति के 9 दिन अर्थात नवरात्र का पहला दिन भी यही होगा, यानी हिंदू नववर्ष का जो दिन है। सिखों के द्वितीय गुरु श्री अंगद देव जी का जन्म दिवस भी यही माना जाता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसी दिन आर्य समाज की स्थापना की थी और एवं कृणावंतो विश्वकर्मा का संदेश दिया था। सिंध प्रांत के प्रसिद्ध समाज रक्षक वर्णोवतार झूलेलाल इसी दिन प्रकट हुए थे। राजा विक्रमादित्य की भांति शालीवाहन ने हूणों और शकों को परास्त कर भारत में श्रेष्ठतम राज्य स्थापित करने हेतु यही दिन चुना था। शक संवत की स्थापना की थी। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी इसी दिन पर हुआ था। तो देखिए, हिंदू नववर्ष की जब बात करते हैं तो सनातन की छाप तो उसमें आती ही है। आपको एक नई ऊर्जा के स्रोत से भरता है, आपको ऊर्जावान बनाता है, आपको खुश करता है, प्रसन्न करता है। लेकिन अंग्रेजी नववर्ष की जब आप बात करते हैं तो एक काला अंधेरा, कड़ाके की ठंड, कुछ भी उपजाऊ नहीं, लोग परेशान ही आपको नजर आएंगे। हिंदू नववर्ष के बिल्कुल विपरीत, यानी जब नववर्ष मनाना चाहिए उस दिन के बिल्कुल उल्टा, जब आदमी को बचकर रहना चाहिए उस दिन बिल्कुल वो। तभी तो आज के दिन आप देखेंगे लोग क्या हरकतें करते हैं। और हम सुदर्शन न्यूज से आपको हमेशा ये जो है एक संदेश देते हैं कि आप अपने सनातनी हिंदू नववर्ष को ही मनाएं। ये कैलेंडर चेंज हो रहा है, ये अंग्रेजों के आने के बाद जो कुछ भी हुआ, ये बीमारी भी कुछ समय बाद दूर होगी। हम अवश्य प्रयत्न करेंगे, आप भी प्रयत्न करें, लेकिन आज से अपने बच्चों में कम से कम ये संस्कार डालने का प्रयास करें कि आप सनातनी कैलेंडर को ज्यादा बेहतर समझें जितना आप आजकल अंग्रेजी कैलेंडर को समझ रहे हैं। हमने आपसे यह प्रश्न पूछा कि भाई, हमने आपको खबर दिखाई, बात यहां खत्म नहीं होती। हमने आपसे यह प्रश्न पूछा कि क्या आप भी मना रहे हैं अंग्रेजी नववर्ष। तो ये देखिए, ये दर्शकों की कंफ्यूजन भी है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा दुखी करता है कि कुछ लोग आज भी हिंदू मनाते हैं नववर्ष 65%, लेकिन 35% नहीं भी मनाते हैं। और आप उसमें अगर शामिल हैं तो आपको हमारा प्रणाम।